सीधा टेक्स्ट कर दिया, मैंने सीधा 73। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 73 चैप्टर 73 चैप्टर 73 अध्याय, भजन संहिता 73 अध्याय 73 चैप्टर उसका 15 से लेकर 28 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं फिर से समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जहाज ने स्वप्न को तू जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया समझ कर सुझाएगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु शरीर का था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू संपत्ति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास ले लेगा। स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय में मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर के वजह के लिए मेरा भाग मेरे लिए चुकाना। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कि तेरे विरुद्ध विचार करता है उसका तो विनाश करता है। परमेश्वर के समीप रहना ही मैंने भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना परम माना है, जिससे मुझे सब काम करना। आइए, परमेश्वर के हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर सृष्टिमान धन्यवाद वचन के द्वारा दिया, ताकि हम पढ़कर परमेश्वर इससे बुद्धि ज्ञान पा सके, तेरे समीप आ सके, तेरे व्यवस्था को परमेश्वर ध्यान दे सके, तेरे प्रेम पर ध्यान दे सके। तो धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मुझे तेरा वचन में पढ़ा गया प्रभु जी, हर एक की आशीष का कारण हो और परमेश्वर हर एक को परमेश्वर बहुत ही बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर करते हैं सहायता। हाँ परमेश्वर, बहुत से लोग के आशीष का कारण हम लोग हैं, बहुत से लोग के उद्धार का कारण होता है सहायता। दास को बुद्धि ज्ञान के समझ में बुद्धि बोल मेरे और शब्द बात करें, हर एक बात के लिए हो सके। मुझे प्रार्थना तू उसके नाम से मांगते गए, सुने और ध्यान करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर में देखते हैं, यहाँ वचन का लिखने वाला कहता है 16 लिखता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। पर वचन का लिखने वाला कहता है, ये भी जैसे बहुत से लोग आजकल होते हैं, और बहुत से लोग क्या हम भी बहुत ऐसे होते हैं ना, कि कैसे होते हैं कि हम इन लोगों को देखते हैं जो गलत चल रहे हैं, जो क्रूरता के साथ जीवन बिता रहे हैं, घमंड के साथ जीवन बिता रहे हैं, और बहुत ही क्या नाम है, अपने ही आप में रहना, अपने पैसे पर घमंड करना, अपने पैसे पर फूलना, अपनी संपत्ति पर फूलना। ऐसे लोगों को देखकर वचन का लिखने वाला कहता है
कि 3 पद में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। लिखा है 5 पद में, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उनको विपत्ति नहीं पड़ती। हम भी बहुत बार ऐसे देखते हैं ना कि जो दुष्ट लोग हैं, जो खराब लोग हैं, वो क्या हो रहे हैं, फल रहे हैं, उनके पैसे ही पैसा दिखता रहता है। हमें ऐसा लगता है बहुत पैसा है इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास तो यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है, वहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी गाड़ी है, वहाँ पर भी गाड़ी है, इतनी औलादे हैं इनकी, इतने फल फूल रहे हैं। ये क्या कुछ मतलब उस चीज़ को देखकर उसके मन में ये चीज़ आई कि आखिर क्यों परमेश्वर अब तेरे साथ रहते हैं, तेरे साथ पीछे चलते हैं, तेरे वचनों पर चलते हैं, तेरे चुनने पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, आराम से रह रहे हैं। क्या है, आराम से रह रहे हैं। लेकिन जब वचन पढ़ते हैं, जब ये 18 पद में लिखा है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों पे रखता है। 17 पद को उससे ऊपर से पद को पढ़ते हैं, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। याद रखिएगा, जो लोग खराब हैं, आज शायद आपको वो फलते फूलते दिख रहे हो सकता है शायद सब कुछ आपको ऊपर से अच्छा दिख रहा हो, लेकिन बाइबल बता रही है यहाँ पे, निश्चित उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। याद रखिएगा, जब यदि हमारे अंदर से घमंड खत्म नहीं होता, हमारे अंदर से जो बैर भावना है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या भावना है, हमारे अंदर जो घमंड की भावना है, जब तक वो है, वो आपको ऊपर नहीं ले जा सकती, वो कहाँ ले जाएगी, विनाश की ओर ले जाएगी। याद रखिएगा, जब हम फिरौन को देखते हैं, फिरौन के सामने 10 चमत्कार किए गए, लेकिन फिरौन ने क्या, अपना मन, जो परमेश्वर ने मन कठोर किया हुआ था, लेकिन उस चीज को हम यदि उस तरह देखते हैं कि उसने उस चमत्कारों को नहीं देखा, अनदेखा किया, अब क्या हुआ, सबके सब क्या है, समुद्र में जा पड़े, समुद्र में मर गए, उसकी सेना, सब कुछ, जो भी उसके रथ थे, उसके घोड़े थे, जो भी उसके पास था, सब कुछ क्या हुआ, डूब गया। सब कुछ क्या है, डूब गया। याद रखिएगा, बाइबल बता रही है कि हमें उन लोगों को देखकर डहा नहीं करनी जिनके पास सब कुछ है। याद रखिएगा, सब कुछ हो सकता है, आपको शायद दिख रहा हो इस चीज के लिए, हमने यदि आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो इस चीज को, अनुभव किया हो इस चीज को, तो हम बहुत से लोगों से मिलेंगे जिनके पास बहुत कुछ होता है, हमने बहुत उनको देखा होगा, बहुत कुछ है, लेकिन कभी हमें उन मौका मिला होगा उनसे बात करने का, क्या कभी हमें उनसे बात करने का मौका मिला होगा, तो कैसा फील होता है, ऐसा फील होता है इनसे ठीक तो कौन है, इनसे ठीक कौन है, हम ही हैं। हमें लगता है कि इनसे ठीक तो हम ही हैं। जब तक हम उनके पास बात नहीं करते, उनके साथ में उनकी बातों को समझते नहीं है, तब तक हमें ऐसा लगता है इनके पास सब कुछ है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब उनके पास बैठते हैं तो वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरा ये नहीं सुनता, मेरा हस्बैंड नहीं सुनता, या मेरी बीवी नहीं सुनती, या मेरा ये नहीं सुनता, मेरे पास में ये तो है लेकिन मेरे पास मैं खा नहीं सकता, मेरे पास ये बीमारी है, मेरे पास वो बीमारी है, सब कुछ खोल के बताते हैं। तो हमें जब पता चलता है कि ये तो भाई बाहर से ही क्या है, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत बुरी से टूटे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। या कपी वचन जब पढ़ते हैं, लिखा है 19 पद में लिखता है, हाँ वह क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वह मिट गए, वह घबराते घबराते नष्ट हो गए। याद रखिएगा, जो परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं वो डरते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, हमें सामर्थ का आत्मा दिया। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, वो सब जगह गया, गड्ढे में गया, बेचा गया, झूठा इल्जाम लगाया गया, जेल में डाला गया, लेकिन वो हारा नहीं उस चीज से। उसे एक चीज पता, मेरे साथ परमेश्वर है और मैं परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चल रहा हूँ, मुझे तो टेंशन नहीं है इस चीज की। मेरे साथ गलत है
हो ही नहीं सकता। वो हर जगह पर अपने आनंद में था, शांति में था। उसका कहीं वचन में ऐसा नहीं लिखा कि वो चिंता में आ गया, परेशानी में आ गया, वो परमेश्वर के सामने जाके रो रहा है कि भाई परमेश्वर निकाल मुझे यहाँ से, ऐसा नहीं लिखा। बल्कि उसे जब उसे एक जगह पर व्यभिचार करने का मौका मिला और उसे ये पता था यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे जो उसकी मेरे स्वामी की बीवी है वो सब कुछ दे सकती है। सीधी सी बात है ना, अगर बंदा पीछे से कुछ भी कर रहा है उसे क्या पता, वो पीछे से पैसा दे दे, वो पैसा लेके रख सकता है। वो चाहता तो उस पैसे को ले सकता था और उस पैसे से जाकर क्या कर सकता था, दूसरा घर खरीद सकता था एक टाइम पर, या कहीं भाग सकता था जाकर, छुप सकता था ना, कहीं घोड़ा खरीदता, कहीं भाग जाता, एक गुलामी तो था। लेकिन उसके मन में ऐसी चीजें नहीं है। उसे पता है यदि मेरे परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, उस परमेश्वर के ऊपर मैं यदि विश्वास करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे कभी फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन बता रहा है जो दुष्ट लोग होते हैं वो फिसल जाते हैं। हमारे बता रहे हैं लिखा है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। याद रखिएगा, दुष्ट लोग कितने भी क्यों ना बढ़ जाए, उन्हें देखकर हमें ढा नहीं करनी, हमें उनसे परेशान नहीं होना, हमें अपने आनंद को मनाना है डेली। हम भजन गाते हैं, बोल पा रहे ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें परेशान हो, चिंतित हो, आनंदित हो। आनंद एक लिखा है और हम क्या करते हैं, हम अपना सुख खोते रहते हैं। किस वजह से? जहां पर वचन में क्लियर लिखा है वो परमेश्वर जो है हमको फिसलने वाले स्थानों में रखता है, फिसलने वाले स्थानों में। आज यदि हमें लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास ये तकलीफ है, हमारे यहाँ परेशानी है, सब मुझसे अच्छा तो ये है वो है, मैं बहुत सवाल होता है ऐसा। आप यकीन नहीं मानेंगे, यदि आप उनके साथ बैठे उनसे बातें करें तो मैं कहता हूँ आपको ऐसा लगेगा इनसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। और यदि आपको दुख ज्यादा लगता है तो आप अच्छे इंसान के साथ बैठो किसी के साथ में, तो हर एक इंसान यदि अपने अच्छे स्थान में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं से उन तकलीफों से निकलकर बाहर आया है। एक बार ऐसा था, हम कहीं बैठे थे और हम बात कर रहे थे, जो बैठे थे मुझे लगता है 10-12 बंदे बैठे थे, 10-12 आंटे भी थी, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी, और हम सब अपने एक्सपीरियंस क्या शेयर कर रहे थे लाइफ से कि परमेश्वर ने किस तरह से काम किया, परमेश्वर ने क्या किया। और मैं जब बैठा हुआ था मेरे मन में आ रहा था कि शायद सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ, और सब क्या है ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्टोरी ज्यादा दुखी वाली होगी, शायद हो सकता है। लेकिन इसी एक आंटी थी, उन्होंने स्टार्ट की अपनी स्टोरी, और मुझे सीरियसली ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरा क्या है, इनके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने जितनी तकलीफें सही, मैं क्या बताऊँ उनको, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में, उनके फैमिली वालों ने उन्हें बड़ा टॉर्चर किया। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर को उन्होंने विश्वास करते 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 वो आज अपने फैमिली के साथ अलग रहते हैं और सब कुछ उनके पास है। हालेलुया, सब कुछ उनके पास है। और सबसे बड़ा क्या चीज है, उनके पास परमेश्वर का आनंद है। वो ना बुधवार को छोड़ते हैं, ना वो संडे को छोड़ते हैं, वो परमेश्वर के भवनों को नहीं छोड़ते हैं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ते हैं। याद रखिएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस चीज के लिए, लेकिन आप जानते हैं यदि ये वचन जो है बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक किसको महत्व दिया है, वचन को दिया। याद रखिएगा, वचन जो शांति दे सकता है, दुनिया में और कोई शांति नहीं दे सकता। ये वो वचन है जिसने लाजर को 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र में से निकाल दिया। हालेलुया, 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से निकाल दिया। लेकिन आज हम क्या है, कुछ चीज भी हमारे साथ दुखी वाली चीज होती है, ऐसा लगता है ये तो चीज ठीक हो ही नहीं सकती है ना, ऐसा लगता है ना। कुछ चीज हमारे साथ बुरी हो जाए, कुछ चीज ऐसी तकलीफ आ जाए तो हमें ऐसा लगता है ठीक हो नहीं सकती, ये ठीक हो नहीं सकती, ये ठीक हो नहीं सकती। लेकिन याद रखिएगा, जो हम बोलते हैं वही हम बोलते हैं। जब वो 4 दिन का मरा हुआ उठ सकता है, मरा हुआ तो बहुत बड़ी बात है, जिसकी सांस ही चली गई उसके पास तो कुछ है ही नहीं। जिसके पास सांस चली गई, उस 4 दिन के मरे हुए जिस पर क्या होती थी वो
क्या कहते हैं व्हाइट सी पट्टियां होती हैं पूरी बॉडी पर। क्या है यहूदी जो संस्कार के हिसाब से तो पूरी बॉडी पर क्या है पट्टियां लिपटी होती हैं। आप सोचिए 4 दिन से मरा हुआ लाजर यीशु मसीह ने कहा बाहर निकला, वो नहीं आया, है ना, वो नहीं आया। उसने कहा कि मैं 4 दिन हो गए मरे हुए, मैं क्यों आऊंगा, है ना, ऐसा कहा। कह रहा है प्रभु क्यों मजाक करना मेरे साथ में, अपना मर गया तो मुझे बुला रहा है, नहीं आया ना, ऐसे बैठा रहा अंदर, है ना। बाइबल बताती है उसके कहते ही वो बाहर निकल रहा है, हालेलुया। और फिर हम कहते हैं अपनी परेशानियों को, हम कहते हैं ये परेशानी ठीक नहीं हो सकती। जो मरे हुए को ठीक कर सकता है वो आपकी परेशानी को पल भर में ठीक कर सकता है, हालेलुया। चिंता ना करे, परेशान ना हो, दूसरे को देख के कूड़े ना, दूसरे को परेशान ना हो। चाहते तो डैनियल कहता है कि मैं प्रभु तू तो मुझे शेरों की बांध में डलवा रहा है, तू तो मरवा देगा 1 मिनट के अंदर मुझे। वो उस कंडीशन में भी उस यरूशलेम की ओर जो उसके जो खिड़कियां खुलती थी उस कोठरी में गया और उसने फिर उससे अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना और धन्यवाद किया, हालेलुया। वो कुड़ा नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने ये नहीं कहा अरे प्रभु मैं तो तेरे सामने नहीं कुछ कर सकता, मैं तो राजा के सामने जाके माफी मांग रहा हूँ। आप सोचिए आज के जमाने में या किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आज इसको फांसी चढ़ाई जाएगी, तो इंसान क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? किसी को फांसी की सजा सुना दी जाए या सजाए मौत की सजा सुना दी जाए तो क्या करेगा इंसान? सबसे पहले दुआ तो वो करेगा जो परमेश्वर का है, लेकिन यदि परमेश्वर को ना याद करे बंदा तो सबसे पहले वो माइंड में ये सोचेगा कि मैं पहले तो रोएगा कि मुझे छोड़ दो, मेरी गलती नहीं है, ये नहीं है। फिर उसके बाद वो देखेगा कि मैं किस तरह से यहाँ से निकल सकता हूँ, मैं किससे बात करूँ, कौन है मुझे यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन दानियल ने इतना सोचा नहीं, वो किसके पास चला गया? प्रभु के पास। उसे पता था मेरे पैरों को वो फिसलने नहीं देगा, हालेलुया, वो फिसलने नहीं देगा। याद रखिएगा परमेश्वर पर विश्वास करना आपको ऊंचा उठाता है। इब्रानियों 11:6 कोई पढ़े, इब्रानियों 11:6, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो खोजने वाले को प्रतिफल देता है यदि उसे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर है ना, है, यदि परमेश्वर है तो वो मुझे देगा। हम सोचते नहीं है। उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए कि वो है, विश्वास होना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं, घंटे रो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं प्रार्थना तो कर दी है, प्रभु पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, है ना। लेकिन वो कह रहा है यदि विश्वास करे कि वो है तो वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, हालेलुया, प्रतिफल देगा। प्रतिफल मींस आपको जो आपने किया है उसके बदले में आपको इनाम जरूर मिलेगा। आपका जो उसने गिफ्ट रखा है वो आपको जरूर देगा। यदि विश्वास करते हैं कि वो है, और दानियल ने यही किया कि उसे पता है कि मेरा विश्वास उस परमेश्वर पे है जो सब कुछ कर सकता है, जो लाल समुद्र को जो भागों में बांट सकता है, जो मिस्र की सेना को उसमें डुबा सकता है। क्या वो मेरे साथ नहीं है? क्या वो मेरे साथ नहीं है? दानियल ने शेरों की चिंता नहीं की कि मेरे को जाते ही खा जाएंगे, या जिन्होंने मुझे चुगली करके फंसाया मुझसे बातें करूं कि वो मुझे इससे निकालें। उसे नहीं चिंता थी, उसे पता मेरे पैर जो है मेरे परमेश्वर ने उस चट्टान पे स्थिर किए हैं जो टलने की नहीं। और जिन लोगों ने मेरी चुगली खाई है, जिन लोगों ने मेरी चुगली करके मुझे फंसाना चाहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। याद रखिएगा जब वो उस मान तक गए भी नहीं थे, उस ढक्कन के नीचे गिराए भी, मतलब गिरे भी नहीं थे, शेरों ने आकर क्या कर दिया, उनको झपट लिया, खा गए।
आज बता रहे हैं कि हमने 73 अध्याय जब भजन संहिता पढ़ रहे हैं, लिखता है परमेश्वर का वचन क्लियर लिखा है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। याद रखिएगा, परमेश्वर भाई बताती है, जो तेरी आग की पुतली को छूता है वो किसको छूता है? जो तुम्हें छूता है, सॉरी, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। हालेलुया। कितना परमेश्वर में आदर दे रहा है। ये आग की पुतलियां जो है, इतना आदर। हमारी आंख पे कोई हल्का सा मार दे, हल्का सा टच कर दे तो बड़ी नाजुक चीज है ना। परमेश्वर ने कितने नाजुक तरीके से हमें क्या है रखा है। वो कह रहा है तुम आग की पुतली होगे, यदि तुम्हें कोई छुएगा तो मुझे छुएगा। और शाऊल के बारे में जब पढ़ते हैं, शाऊल कहता है तू कौन है? वो कहता है मैं यीशु मसीह, जिसे तू सताता है। क्या यीशु मसीह को सता रहा था पौलुस? तो बताएगा, क्या पौलुस यीशु मसीह को सता रहा था? प्रभु के लोगों को सता रहा था, उसके लोगों को सता रहा था, उनके जनों को सता रहा था, उनकी कलीसिया को सता रहा था। और परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तू मुझे छू रहा है तो तू मुझे छू रहा है, उन्हें सता रहा है, तू मुझे सता रहा है। इतना बड़ा आदर परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम उसे नहीं समझते। इब्रानियों 11:1 भी पढ़े। इब्रानियों 11:1। और विश्वास आसक्ति वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। आशा जो हमने की है, हमें जो आशा है कि हाँ परमेश्वर हमें देने वाला, उसका निश्चय है कि वो परमेश्वर हमें देगा। और हम देखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। क्या स्वर्ग हमने देखा कभी? फिर भी आज हम चल रहे हैं ना कि हाँ परमेश्वर यदि आज हम मर जाते हैं तो तेरे साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। उसके साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर हमें उस राज्य के लिए तैयार करता है जो धरती का नहीं है। याद रखिएगा, ये धरती का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? उस परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य है, जहां पर क्या है? आनंद ही आनंद है, ना परमेश्वर की महिमा ही महिमा है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। लिखता है जगह लिखने वाला, हम वापस भजन संहिता देखते अध्याय पढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं वापस। लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 4, 5, 6 और 7। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेरे की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। ये वचन का लिखने वाला है, जब वो परमेश्वर के भवन में आता है, उसने बताया 17 पद हमने पढ़ा कि जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। जब तक वो परमेश्वर के भवन में नहीं आया था, उसे ये नहीं पता था, उसे लगता था कि जो लोग चढ़ रहे हैं, वो उपद्रव कर रहे हैं लोगों पर। आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोग देखेंगे आप, जिन लोगों को हल्की सी भी शर्म नहीं आती अंदर से, वो किसी गरीब को ऐसी गाली बक के भगा देते हैं, इतनी बुरी तरीके से डांट के भगा देते हैं, और उनको अंदर से हल्का सा भी गिल्टी फील नहीं होता कि मैंने ये बहुत गलत किया है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे, सच में मैंने देखे हैं बहुत से लोग ऐसे, जो सच में बिल्कुल भी उन्हें ऐसा लगता है कि यदि ये गरीब है तो हमारे लिए कोई भी इनकी वैल्यू नहीं है ही नहीं वैल्यू इनकी। और यही जो वचन का लिखने वाला वो भी देख रहा है, उनकी आंखें चर्बी से भरी हुई है। मोटे मोटे हेल्दी लोग मिलते हैं आपको ना, पैसे वाले होते हैं तो देखा होगा आपने, लाल गल्ले हुए होंगे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होंगे, अंगूठियां सोने की पड़ी होगी, और लोगों को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन यदि यही काम हमारा यीशु मसीह करता
और क्रूज पर चढ़ने से पहले ही कह रहा था कि हे पिता, हर एक दुष्ट को खत्म कर दो, हर एक तरफ भय नहीं मानता खत्म कर दो। नहीं किया परमेश्वर, उसने प्रेम हमसे किया, क्योंकि वो हमें गिराने नहीं आया था। क्या करने आया था? उठाने आया था। हालेलुया, वो उठाने आया था। लेकिन हम क्या, जो बहुत से लोग हैं, ये जो वचन का लिखने वाला वो भी इस तरह से परेशान होता है, कह रहा है कि वो उसको भी दिक्कत नहीं, परेशानी थी चीज़ों की दिक्कत, ये बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, इनको तो कुछ परेशानी होती नहीं है। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गया तो उसको ये रियलाइज हुआ कि सच में जो दुष्ट है उसकी दशा क्या होती है। यहाँ वचन का लिखता है, वचन का लिखने वाला, जो उसने इन चीज़ों को देखा। और 73 के 21 और 22 को पद पढ़ता हूँ आपके लिए। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। इन चीज़ों को देख कर ऐसा परेशान हो गया था। ऐसा होता है ना, बहुत हमारे पैसे कम है, मैं 1000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, दूसरा लाख कमा रहा है, और फिर भी वो गलत है दुनिया भर का, और हम फिर भी परमेश्वर के अंदर चल रहे हैं, फिर भी ऐसे परेशानी से चल रहे हैं। लेकिन भाई बताती लिखा है, मैं तो पशु शरीर का था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। आगे लिखता है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। परमेश्वर हमें किस तरह से हमारी महिमा करना चाहता है, किस तरह से हमें उठाना चाहता है, वो परमेश्वर जानता है। दाऊद को हम देखते हैं, दाऊद के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि दाऊद अपनी जान को बचाता फिरा। और ये दाऊद वही दाऊद है जब शाऊल पे दुष्ट आत्मा आती थी, और शाऊल क्या करता था? बीड़ा बजाता था। और जो दुष्ट आत्मा उस पर आती थी, वो दुष्ट आत्मा क्या करती थी? उसे छोड़कर चली जाती थी। ये वही दाऊद है जब फलिस्तीनी लोग हमला कर रहे थे इस्राएली लोगों पर। ये वही दाऊद है जो बच्चा होने के बावजूद भी क्या है? उससे लड़ने के लिए चला गया, उससे लड़ने के लिए चला गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को ललकारा था। अब दाऊद सोच सकता है कि मैंने उस गोलियात को मार दिया, सब कुछ कर दिया, मैं आज क्यों भागूं? मैं चाहूं तो मैं इसके साथ लड़ सकता हूं, इसे भी मार सकता हूं। जब ये उस गोलियात से डर रहे थे, जिस गोलियात को मैंने मार दिया, मैं इनको भी मार सकता हूं। लेकिन शाऊल को पलटकर उसने वार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक था। हमें देखना है हम किससे लड़ रहे हैं। हम इंसानों से लड़ रहे हैं या अपने आप से लड़ रहे हैं या परमेश्वर से लड़ रहे हैं। याद रखिएगा, हमें लड़ने की जरूरत किसी से नहीं है, हमें अपनी बुराइयों से लड़ने की जरूरत है, कि उन्हें निकालने की जरूरत है, कि हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपें ताकि फिसले ना। याद रखिएगा, यदि हम अभी भी इसी में फंसे हुए हैं कि उसके पास कितना है, मेरे पास कितना है, उसके पास तो बहुत हो गया, मेरे पास तो कम है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं अभी भी, कि मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, तुम्हारे पास कम है तुम कम लो। आज लोग इस तरह से देखते हैं क्योंकि लोगों की सोच जो है परमेश्वर के स्वर्ग धन की नहीं है। कौन सा धन की है? सांसारिक धन की। क्योंकि लोगों को ये लगता है जब ऊपर जाएंगे देखेंगे, लेकिन जब तक नीचे है तब तक तो हमें सब कुछ चाहिए। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर हमें ऐसा बनाने नहीं आया है। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हो गया? कंगाल बन। क्या उसके पास किसी चीज की कमी थी? क्या स्वर्ग की चीजें नहीं थी उसके पास में, या वो संसारिक चीजों को नहीं ले सकता था? वो वचन कहता है यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो कहता है यदि परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। कितनी अद्भुत बात है, सोच सकते हैं आप। उसके पास सब कुछ अधिकार था, अधिकार है, लेकिन उसने उस अधिकार को उस तरह से यूज नहीं किया। वो सब कुछ धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल बन गया। वो दूसरों को देखकर ये कि भाई सब आराम से जा रहे हैं, मैं आराम से क्यों ना रहूं।
ऐसा लड़ नहीं रहा था, परमेश्वर से लड़ नहीं रहा था, अपने पिता से लड़ नहीं रहा था कि नहीं परमेश्वर कि मैं नहीं कर सकता, मेरे को तो ऐसा रहना है, ठीक रहना है मुझे, तो मैं तो दुनिया में रहूंगा, मुझे धन संपत्ति चाहिए, मुझे तो गाड़ियाँ चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, कह सकता था ना यीशु मसीह, इसके पास सब कुछ था, उसने ऐसा नहीं कहा। तो जीवन को बिताने आया, दिखाने आया कि मैं ये जीवन जो है धरती पर थोड़े ही समय का है। इधर हम क्या है, बैठनाती है, हम यहाँ पर परदेसी हैं। कौन है? परदेसी। आते हैं बहुत से इस देश से दूसरे जाते हैं, दूसरे देश से इधर आते हैं। तो हम भी जो है स्वर्ग के, यदि हम अपने आप को मानते हैं कि हम आज स्वर्ग के उस मालिक के बच्चे हैं, तो हम इस धरती पर क्या है, परदेसी। कोई भी इधर नहीं रहेगा, एक भी यहाँ नहीं रहेगा, सबको जाना है। अब किसको स्वर्ग जाना है, किसको नरक जाना है, वो तो परमेश्वर के हाथ में है, न्याय करने वाला परमेश्वर। आगे लिखता है वचन का लिखने वाला, 26 पद पढ़ते हैं, 25-26। स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। कह रहा तेरे सिवा मैं कुछ और नहीं चाहता। याद रखिए, परमेश्वर का हमारे साथ होना सब कुछ है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास में। लिखा है मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हृदय की चट्टान बना है। चट्टान की बहुत जरूरत है, याद रखिएगा। जब हमारी अभिलाषा मिट्टी पर रखी होती है, जब हमारी अभिलाषा सिर्फ संसार की होती है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे घर बंगला चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे बैंक में बहुत पैसा चाहिए, तो ये जो चीजें हैं बालू के समान है, जो आज है और कल खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो आत्मा है, उस आत्मा से जो हम गलत कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, किसी का पैसा मार रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किसी के साथ लड़ रहे हैं, किसी के लिए ईर्ष्या रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं, गालियां बक रहे हैं फालतू में, उन चीजों से यदि हम बचते हैं, हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। हमें कोई गाली बके जा रहा है, लेकिन हम ध्यान से शांति से सुने जा रहे हैं, उसको पढ़ने के जवाब नहीं दे रहे, उसे पढ़ के गालियां नहीं दे रहे, हमने उसके हाथ पे छोड़ दिया। हम क्या कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, जो आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, धीरज। धीरज ही तो है, संयम ही तो है कि हम कोई हमें पकड़ा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं। हमें क्या है, परमेश्वर को मुंह दिखाना है, हमें परमेश्वर को मुंह दिखाना है। यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर इस तरह से लिखता है कि मेरे हृदय की चट्टान बना है। आज हृदय जो हमारा दिल है, दिल इधर उधर भटकता रहता है, देखा होगा ना, कभी दिल कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी हमारा फोन खा लेते हैं, कभी टीवी चला लेते हैं, कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, फालतू में टाइम खराब करने के लिए। बहुत बार घूमना तो अच्छी बात है, कभी चलो जाना चाहिए आउटिंग के लिए, लेकिन कभी यहाँ टाइम खराब कर दिया, कभी यहाँ टाइम खराब कर दिया। जो परमेश्वर को देना चाहिए था वो नहीं देते। जो परमेश्वर को नहीं देना, यदि हम नहीं देते तो हमारे पास वो शांति जो है नहीं आ पाएगी। यदि हम यूहन्ना 14:27 पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:27 कोई पढ़े, यूहन्ना 14:27, यूहन्ना 14:27, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। पर तुम्हारा मन व्याकुल न हो न डरे। जैसे संसार देता है ना, वैसे परमेश्वर शांति नहीं देता। यह लिखता है वचन का लिखने वाले हम पढ़ रहे हैं कि उसमें लिखा है कि मेरे हृदय की चट्टान बना है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर जो है सर्वदा का भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। चट्टान जो है हिलाई नहीं जाती, याद रखिएगा। या वो मिट्टी का ढेर लगा देंगे तो आप उसे हटा सकते हैं ना, मिट्टी का ढेर होगा तो आप हाथ से हटा देंगे उसे। लेकिन यदि इतना बड़ा पत्थर ला के रख दें चट्टान, इतने बड़ा पत्थर ला देते हैं तो आप हिलाओगे नहीं उसे। और बड़ो पत्थर देखे होंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, उसे हिलाने के लिए बड़ी पावर लगती है। कुछ तो 2 बंदे उठा के बैठते हैं उसे, कोई 3 बंदे उठा के बैठते हैं। सिर्फ पत्थर को, चट्टान के पत्थर को। लेकिन भाई चट्टान बना है,
मेरे हृदय की चट्टान बना है जो हिल नहीं सकता। मेरे सामने यदि परमेश्वर जो शैतान है वो कितना भी बड़ा लालच क्यों ना रखे, कितना भी बड़ा लालच क्यों ना रखे कि तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। आज यदि आप वीडियोस उठा के देखेंगे यूट्यूब पर, आज आप वीडियो इल्यूमिनाटी, ये शैतानी काम वाले जो हैं, जादू पे टूने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत फेमस हैं, चाहे हॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा है उनके पास, और वो क्या करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं। और बाइबल की बात क्लियर है, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह को भी सारे संसार का वैभव दिखाया गया और कहा यदि तू मुझे झुकेगा, मेरे सामने दंडवत करेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। किससे कह रहा है? उससे कह रहा है जो सबका मालिक है। सोच सकते हैं शैतान उस यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ रहा जो परमेश्वर का पुत्र है, और उसे कह रहा है कि तू मेरे सामने झुक तो सब कुछ दे दूंगा। तो सोचिए, जब वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहा तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमारे सामने लालच रखेगा, चाहे वो देखो लालच चाहे 10 रुपए का हो, 100 का हो, 1000 का हो या लाख का हो, और अगर हम उस पर पड़ जाते हैं तो हम उस कड़ी को, उस शैतान की तरफ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। हम उस शैतान के कार्यों के लिए एक्सेप्टेंस दे देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ अब जो तू कहेगा वैसा करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शैतान को, अब आप गाने मैं पहले ही बताया था, बहुत से हॉलीवुड सॉन्ग सुनेंगे, उन गानों के अंदर क्या होता है, शैतान को क्या है, खुश किया जाता है। आजकल डेविल, शैतानों के नाम तो ऐसे ही यूज किए जाते हैं कि मैं डेविल हूँ, ये हूँ, उसके रास्ते पर चल रहा हूँ, उससे छूट नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे गाने बनाएंगे और लोग गाते हैं उन्हें। और कुछ तो बॉलीवुड के सॉन्ग भी ऐसे हैं जिसमें क्या नाम है, उस परमेश्वर को क्या करते हैं, नीचा करते हैं। देखिए परमेश्वर की जो तुलना है किसी से नहीं कर सकते, याद रखिए। परमेश्वर अपने आप में परमेश्वर। एक खान शायद जाना पहले बहुत चला था, शायद सुना होगा आपने, कि तुझ में रब दिखता है ना, परमेश्वर किसी में नहीं दिखता है। सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ, सब परमेश्वर की सृष्टि है। हर एक चीज क्या है, परमेश्वर को ही प्रेजेंट करके दिखाती है। हर एक चीज में परमेश्वर है, अगर देखें तो, क्योंकि परमेश्वर ने सब अपने शब्दों से बनाया है। लेकिन हम किसी को अपने आप को क्या है दिखा रहे हैं, किसी अपने जिससे हम प्यार करते हैं कि वो रब दिख रहा है उसके अंदर। अब परमेश्वर की तुलना क्या है, किसी ऐसे चीज से न करें। कोई कुछ कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, अपने गानों में इस चीज को क्या है दिखाते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। किस चीज के लिए, ये कुछ लोगों के माइंड में जो आप याद रखिएगा, जब ऐसी कुछ बातें होती है, गाना है जिसमें वो लाइन को इस तरह कहता है कि सच कहूं तो क्या है, ऊपर वाला है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, इस तरह से कहता है। और आप याद रखिएगा, जो लोग परमेश्वर में नहीं है वो तो बड़े खुश होंगे, हाँ सच में ही नहीं है यार, वो तो और ज्यादा उसको क्या है इंस्पायर होंगे उस चीज से, और वो गलत करेंगे। और जो सच में इस डाउट में है कि परमेश्वर सच में है भी या नहीं है, जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत बार कि हमारे पास कुछ नहीं होता, दूसरे में सामने वाले के पास होता है जो गलत है, तो हमें उससे क्या परेशानी होती है कि इसके पास सब कुछ है। और यही चीज हम देखते हैं उस टाइम पर, यदि हमारे पास कम है, सामने वाले का ज्यादा है, और ऐसे गानों की लाइनें आती हैं, तो फिर हमें ऐसा फील होता लगता है पता नहीं ऊपर वाला है भी या नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो इसी के पास जाते जा रहे हैं, सब कुछ इसके पास जाते जा रहे हैं। जो गलत है उसके पास सब कुछ है। मैं परमेश्वर का डर भय मान रहा हूँ, परमेश्वर का डर भय मान रही हूँ, मैं सब कुछ परमेश्वर के अनुसार करता हूँ, घर में सब कुछ हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में ऐसा कमी क्यों है, हमारे पास उन्नति क्यों नहीं है। याद रखिएगा हर चीज का क्या है, समय है, धीरे धीरे ही होता है, एकदम नहीं होता है। दाऊद उस बचपन से लेकर इतना जंगल में भागा, कभी कहीं बचाता भागा जा, लेकिन क्या बना दिया उसे, राजा बना दिया। हालेलुया। एक हम भजन गाते हैं कि बुरे के ढेर से प्रभु तूने उठा लिया, फकीर और दरिद्र को राजा बना दिया। जो भजन जिसने लिखा है उस दाऊद की कहानी को देखकर लिखा कि जो भेड़ बकरियां चला रहा था, भेड़ बकरी चलाना मतलब क्या है, जंगल में तो है,
जंगल है, घास फूस है, उसमें घूम रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, कोई बात नहीं, उनकी रखवाली करनी है। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन से, आप सोच सकते हैं, उस जगह से उस राजा तक पहुंचना कितनी बड़ी बात है। सोच सकते हैं किस लिए? क्योंकि अच्छाई की है उसने परमेश्वर के नाम को नीचा नहीं किया। उसने जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना जानता है, जो परमेश्वर के नाम को गलत नहीं देता, जो परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, उसको ऐसे उसमें ना ले हल्के में। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर किसने देखा है? ये याद रखिएगा, जिसने नहीं देखा कि परमेश्वर सच में है। यदि सूरज अपने समय पर आता है, समय पर जाता है, चांद अपने समय पर आता है, समय पर जाता है, मौसम अपने आप चेंज होते हैं, अपने आप आते हैं, तो इसका मतलब उसे कुछ चलाने वाला है। ये गलत फहमी ना पालने के कोई नहीं है। यदि किसी घर में कोई है तो उसमें घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस घर को चलाता है, जिसके हाथ में सारी अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं कि मुझे ऐसा करना है। याद रखिएगा, परमेश्वर जो है महान कार्य करने वाला परमेश्वर। यदि हम उसके हाथ में अपने आप को छोड़ते हैं, बाइबल बताती है, लास्ट वचन पढ़ते चलेंगे आराधना में, लिखा है 27 और 28 पद में आपको पढ़ता हूँ, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध विचार करता है उसका तू विनाश करता है। याद रखिएगा, जो परमेश्वर से दूर है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता, सिर्फ उनको बुराई अच्छी लगती है। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है वो उसे अच्छी बातें बताता है, उसे मार्ग पर चलना सिखाता है, लोगों को मार्ग पर लेकर आना जानता है, सिखाता है। लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आज यदि हम परमेश्वर के घर को छोड़ते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर के आशीष को छोड़ रहे हैं। वो तरह परमेश्वर के घर में आना भी क्या है, वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं हो जाता है यार। लेकिन याद रखिएगा, जो परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ता, ऐसे लोग देखे मैंने, जो परमेश्वर के अगर जॉब पर जाना है उन्हें 12 बजे 11:30 बजे, तो वो चर्च में आते हैं, एक घंटा बैठते हैं और जॉब पर जाते हैं। इसलिए उन्हें पता है जॉब करना भी जरूरी है और परमेश्वर को भी जरूरी है। परमेश्वर हमारे प्रेम को देखता है कि क्या हम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं अपने जॉब के कारण। फिर मैं ये कहूँगा कि हाँ, यदि हमें जॉब मिल सकती है अच्छी, अगर जिसमें संडे छुट्टी हो, तो हमें वो जॉब लेनी चाहिए जिसमें संडे छुट्टी हो। लेकिन यदि नहीं है और ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमारे उस हालातों को भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं। हम परमेश्वर के अनुसार चलें। ऐसे लोग भी हैं जो क्या नाम है, शाम को जैसे प्रार्थना होती थी, लोग जॉब से क्या है भागते भागते, मैं उनमें से खुद में भी एक था कि जैसे मेरी छुट्टी होती थी 6 बजे और 7 बजे स्टार्ट होती थी प्रेयर, और मैं जल्दी भागता था स्पीड में। क्यों? क्योंकि एक भूख प्यास होती है ना कि हाँ, परमेश्वर का भवन छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट गया तो ऐसा लगता था बड़ा बहुत लंबा गैप आ गया। अगर संडे से संडे देखूं तो ऐसा लगता था बड़ा गैप आ गया बहुत ज़्यादा, बुधवार बीच में मिस हो गया, वेडनेसडे बीच में मिस हो गया। और जब हम देखते हैं, यदि आप देखोगे सच में, अगर आपने किसी चीज़ को सोचा हो कभी, जब से आप परमेश्वर घर में आ रहे हैं और आप बुधवार को भी आ रहे हो, संडे भी आ रहे हैं, आपका साल कैसे निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। हालेलुया। और जो परमेश्वर घर में नहीं आते हैं उनको हर एक दिन पता चलता है कि हाँ, एक दिन कट रहा है। एक परमेश्वर के साथ बिताया हुआ हर एक पल आनंद वाला होता है। वो हमारे पलों को क्या है, आनंदित बना देता है, हमारे दुखों को हटा देता है, वो हमें शांति देता है। जो हमारा इकट्ठा होना है, हमें उत्तेजित करना है, हमें प्रेरित करना है कि परमेश्वर के लिए क्या है, हमें यूज होना है, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर रखना है, उसके अनुसार चलना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम इधर मुझे लगता है अक्टूबर के अंदर हमें 3 साल हो जाएंगे यहाँ पर परमेश्वर के चर्च को चला स्टार्ट किए हुए अक्टूबर के अंदर। और इस वक्त देखें तो जून में हम हैं, मतलब पौने 3 साल कब गए चले गए हमें नहीं पता चला सच। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताया पल हमें समय की
समय की वो नहीं बताता कि हाँ समय है, अभी समय नहीं हुआ। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं जब चर्च जाते हैं तो क्या पूरा दिन चर्च जाते हैं पूरा दिन खराब हो जाता है। भाई पूरा दिन खराब नहीं हो जाता है, ये परमेश्वर का वो आनंद है, परमेश्वर की भरपूरी है यदि हम परमेश्वर के साथ में हैं। ये तो वो आनंद है जो कहीं नहीं मिल सकता। आप कह रहे हो पूरा दिन खराब हो जाता है, बल्कि ये पूरा दिन जो पूरा हफ्ता बीता उसको शांति में लेके आने वाला हफ्ता संडे है। जो आप परेशान रहे हफ्ते भर, संडे को आकर आप परमेश्वर के आनंद को महसूस करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, दिन खराब हो जाता है। आप आपको मैंने बहुत शब्द पहले ही बताया कि हम करोड़ बाग से रोहिणी आते थे और आप यकीन नहीं मानेंगे सुबह निकलते थे 8:45 या 9 बजे, और कब पहुंचते थे घर पर अपने वापस 4 बजे 4:30 बजे, क्योंकि लंच हो जाता था बस का। इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पर कि चलो कि हम ऑटो पकड़ लिया, बस पकड़नी है। और बस जब हम बस स्टैंड पे पहुंचे 2 बजे तो लंच हो गया बस वालों का। वो आ रहे हैं आराम से, कोई आधा बोर्ड बना रखा है मधुबन चौक के लिए जा रही है, वेस्ट एंकलेट के लिए जा रही है, वो पूरा करवा जा ही नहीं रही। अब उन बसों को छोड़ना पड़ेगा, और जब पूरी बस आएगी तो बस भर के आएगी, तब भी हमें जाना है, खड़े होके भी जाना है। इसलिए लेकिन मेरे मन में कभी सच में बताऊं तो मेरे मुख में नहीं आया ऐसा कभी कि मेरा दिन खराब हो गया। अच्छा लगता है कि परमेश्वर का घर है, परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। और यहाँ पर तो बच्चे फिर भी क्वेश्चंस नहीं पूछते, वहाँ पे भी नहीं पूछते थे मुझसे, लेकिन मेरे अंदर बड़ी परेशानी थी इस चीज़ की। मैं क्वेश्चन जरूर पूछता था, कुछ डाउट है मैं जरूर पूछता था। और मेरे पास हर हफ्ते जब मैं संडे स्कूल में बैठता था तो मैं बच्चों से टीचर से पूछता था कि परमेश्वर ये वचन कैसे है। और जब संडे स्कूल से बड़े हो गए फिर भी हम पास्टर से पूछते थे, इसलिए क्योंकि हमें लगता था कि हमें परमेश्वर को जानना है कि आखिर ये वचन, मुझे पता है कि ऐसा वचन ये इसलिए लिखा है, ये इसलिए है, लेकिन फिर भी सामने से क्लियर करना है कि आखिर ये सच में ऐसा ही है जो मैं सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने से पता होना चाहिए कि शायद मैं गलत तो नहीं सोच रहा, पूछना मेरा फर्ज है। तो इसलिए हमें देखना है, जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो हमें परमेश्वर फिसलने नहीं देता। जो हमने वचन पढ़ा, हमें दूसरों को देखकर हमें परेशानी नहीं होती। आज भी बहुत से लोग हैं जो हमारे रिश्तेदारों में हैं, जो हमें देखकर परेशान होते हैं। हमारे पास कम है फिर भी परेशान है हमें देखकर, उनके पास ज्यादा है फिर भी परेशान है हमारे कम को देखकर। हालेलुया, ये परमेश्वर का आनंद है जो हमारे पास है। हम कम में भी हैं तो आनंदित है, वो ज्यादा में भी है तब भी परेशान है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर जहाँ पर होता है वो कम में भी हमें आनंदित रहना सिखाता है। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर वचन पढ़ जाए।